हेलो माय फ्रेंड, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की हमारी टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस की सेकंड वीडियो है और हमारे टोटल पार्ट्स हो चुके हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के 9। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी है कंडीशनल सेंटेंसेस की तो आप देख सकते हैं। आपको मेरी उन वीडियोज का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Today we are going to learn very interesting topic in this video as well as very usable for everyone। आज की इस वीडियो में हमारे देखो सेंटेंसेस किस तरह से होंगे। तो हमारा एग्जांपल है, अगर उसने मुझे गाली दी होती तो मुझे उसे पीटना पड़ जाता। नेक्स्ट है हमारा, अगर वहां मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे तो भीख मांगनी पड़ जाती। नेक्स्ट, अगर मेरी मम्मी घर पर नहीं होती तो मुझे खाना बनाना पड़ जाता। नेक्स्ट, अगर आप मेरे दोस्त नहीं होते तो आपको वह काम करना पड़ता। देखो इस तरह के जो हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, किस कंडीशन में हम यूज करते हैं, जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब जो है यूज किस कंडीशन में करना हमें, ओब्लिगेशन कंपल्सन, यानी कि इसके अंदर जो है हम इमेजिन करते हैं हमने वो काम किया नहीं है, फिर भी जो है हम एक कल्पना कर रहे हैं प्रेजेंट में खड़े होने के बाद कि मुझे ये काम करना पड़ जाता। अगर आप टाइम पर नहीं आए होते तो मुझे रोड पर सोना पड़ जाता। यानी कि हम प्रेजेंट के अंदर खड़े हैं, प्रेजेंट के अंदर खड़े होने के बाद हम जो है इमेजिन कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि मुझे कोई काम करना पड़ जाता। यानी कि आपकी कोई मजबूरी होती है उसको काम को करने के लिए। यानी कि हम जो है मजबूरी का यूज किस कंडीशन में करते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट में यूज करते हैं कि मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। मुझे बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हेयर। पास्ट के अंदर भी हम इसका इस तरह से यूज करेंगे जिस तरह से हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर करते हैं। हम डेली रूटीन में बहुत यूज करते हैं कि यार अगर तुम टाइम पर नहीं आते ना तो मुझे तो दिल्ली जाना पड़ जाता। तो यही है, कंपल्सन थी, यानी कि कंपल्सन होती हमारी उस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे। अब देखो इनकी पहचान क्या होगी, पहचान की तरफ बढ़ते हैं हम। पहचान क्या होगी, पड़ जाता, पड़ जाती, पड़ जाते, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ा होता, पढ़ी होती, पढ़े होते। यानी कि जो हमें पास्ट के अंदर हमारे जो हिंदी सेंटेंसेस होंगे उनके अंत में हमारे इस तरह की ये पहचान होगी। कुछ भी हो सकती है, अब हम तो किसी भी तरह से सोच सकते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल फाइनली बता दिया कि हमारी इसके अलावा और कोई पहचान होगी ही नहीं माय डियर। तो अब जो है हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा इसका, सबसे पहले इफ लेंगे हम, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट के अंदर यूज किया जाएगा हमारा जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा टाइप 3 का फर्स्ट पार्ट था कंडीशनल सेंटेंस का। उसके बाद हमारा कोमा, कोमा लगाने के बाद हमारा क्या होगा, जो सेकंड सेंटेंस होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो हमारा इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हथियार होगा, जो तलवार होगी हमारी, वो होगी वुड हैव हैड टू की। हम यहां पर करेंगे वुड हैव हैड टू का यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है इसके अंदर। कभी आप सोचो कि हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस थर्ड फॉर्म में है तो सेकंड भी हमारा थर्ड में होगा, ऐसा नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका रूल होगा। अब देखो हमारा पहला सेंटेंस है, अगर उसने मुझे गाली दी होती तो मुझे उसे पीटना पड़ जाता। अब देखो पीटना पड़ जाता, पीटना पड़ता या पीटना होता यार उसे, तो हिंदी हमारी कुछ भी हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब सबका सेम ही है। कभी आप सोचो पड़ जाता है अलग अलग आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो मैंने आपको हिंदी बताई, इसके अलावा कोई हिंदी होगी ही नहीं इसके अंदर। तो इसमें क्या बनेगा, इफ ही हैड अब्यूज्ड मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, आई वुड हैव हैड टू बीट हिम, तो मुझे उसे पीटना पड़ जाता या पीटना पड़ता। तो इस तरह से हम इसके कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं अभी आपको और भी बोलता हूं। अगर मेरी वाइफ ने मुझे कुछ बोला होता तो मुझे अपना घर बेचना पड़ जाता। इफ माई वाइफ हैड टोल्ड मी समथिंग आई वुड हैव हैड टू सेल माई हाउस। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो मुझे रोड पे सोना पड़ता। इफ आई हैड अबेड यू आई वुड हैव हैड टू स्लीप ऑन द रोड। अगर आप दिल्ली चले गए होते तो मुझे कपड़े धोने पड़ जाते या पड़ते। इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव हैड टू वॉश द क्लोथ्स। अगर उसने मुझसे कुछ कहा होता तो मुझे वहां से नौकरी छोड़नी पड़ जाती। इफ ही हैड टोल्ड मी समथिंग आई वुड हैव हैड टू लीव द जॉब फ्रॉम देयर। तो इस तरह से माय डियर हम इसके कुछ भी पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो
तो नेगेटिव में क्या होगा, हमारा हैड के बाद में नोट का यूज किया जाएगा। मैं भी आपको इसमें जो है नेगेटिव सेंटेंसेस बोलता हूं, जैसे कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मुझे अपना मोबाइल बेचना पड़ जाता। इफ यू हैड नॉट गिवन मी मनी आई वुड हैव हैड टू सेल माई मोबाइल। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे वह काम करना पड़ता। इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड हैव हैड टू डू दैट वर्क। अगर मैं नए नए कपड़े नहीं खरीदे होते तो मुझे पुराने कपड़े पहनने पड़ते। इफ आई हैड नॉट बोट न्यू क्लोथ्स आई वुड हैव हैड टू वियर ओल्ड क्लोथ्स। अगर वह मुझे कुछ कहता तो मुझे उसे गाली देनी पड़ जाती। इफ ही हैड टोल्ड मी समथिंग आई वुड हैव हैड टू अब्यूज हिम। तो इस तरह से हमारे जो है इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे जो हमारे टाइप 3 में आएंगे। उसके अलावा हम इनका यूज कर सकते हैं। देखो सेकंड सेंटेंस है हमारा, अगर वहां मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे भीख मांगनी पड़ जाती। अभी देखो कुछ पास नहीं होता तो उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे ये काम करना पड़ जाता, यानी कि हमारी जो है कंपल्सन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा हमने जो है टाइप 2 में पढ़ा हुआ अभी है कि मेरे पास ये होता, तो हम निगेटिव में भी पढ़ा अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं होती तो मुझे ये काम करना पड़ जाता। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे, जैसे कि इफ आई डिडंट हैव मनी देयर। अगर मेरे पास वहाँ पैसे नहीं होते आई वुड हैव हैड टू बैक देयर। अगर मेरे पास कार नहीं होती तो मुझे दिल्ली पैदल जाना पड़ जाता। इफ आई डिडंट हैव ए कार आई वुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली ऑन फुट। तो मुझे पैदल जाना पड़ जाता वहां पर। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आपको तो वहां पर बैठना पड़ जाता या बैठना पड़ता। इफ यू डिडंट हैव मनी यू वुड हैव हैड टू सिट देयर। तो इस तरह से हम जो इस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज है हमारा, अगर मेरी मम्मी घर पर नहीं होती तो मुझे खाना बनाना पड़ जाता। ये हमारा देखो सेकंड कंडीशनल का यूज है हमारा, जो हमारा टाइप 2 है वो ही है। मेरे पापा घर पर होते तो उस कंडीशन में भी हम इनका यूज करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम चेंज करेंगे, लास्ट वाला जो सेंटेंस होगा जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ माई मदर वॉज नॉट एट होम आई वुड हैव हैड टू मेक फूड। यानी कि हमारा जो है मुझे खाना बनाना पड़ जाता। अगर मेरे पापा घर पर होते तो मुझे सोना पड़ जाता जल्दी। इफ माई फादर वॉज एट होम आई वुड हैव हैड टू स्लीप अर्ली। तो इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं कि मेरे पापा यहाँ पर होते, किसी का भी नाम ले सकते हैं कि वो होता। और नेक्स्ट हमारा यूज देखो इसमें, अगर आप मेरे दोस्त नहीं होते तो आपको वह काम करना पड़ता या करना पड़ जाता। इफ यू वर नॉट माई फ्रेंड यू वुड हैव हैड टू डू दैट वर्क। आपको वह काम करना पड़ जाता। इस तरह से हम इसके कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अभी आपको और भी बोल देता हूँ। अगर तुम मेरे भाई ना होते तो तुम्हें यहाँ आना पड़ जाता। इफ यू वर नॉट माई ब्रदर यू वुड हैव हैड टू कम हेयर। अगर वह मेरी वाइफ ना होती तो उसे नाचना पड़ जाता। इफ शी वर नॉट माई वाइफ शी वुड हैव हैड टू डांस। तो इस तरह से हम इसके जो है कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने देखो ये आपको जो ये एक तो ये और ये 2 और ये 3 ये जो है ये हमारे यूज कर सकते हैं हम इस तरह से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी, और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। ओके बाय माय डियर, ओके बाय।